अक्सर लोग उसे गलत समझते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत से लोग गलत समझेंगे क्योंकि हर कोई उतना ही समझ पाता है जितनी उसकी समझ होती है। तो बात बहुत पुरानी है। बहुत दिनों से मैं इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई सवाल सामने आ ही जाता है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता। लूप के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी पता तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लूप मतलब कोई ऐसी एक चीज जो बार बार घट रही हो। जैसे आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, कोई इंसान बार बार मरता है और उसी समय में फिर से जिंदा होता है जिस समय में उसकी मौत हुई थी। लेकिन फिल्मों में हमें बताया जाता है कि वो क्यों बार बार जिंदा हो रहा है। उसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई ना कोई एक घटना होती है जिसे सिर्फ वही इंसान बदल सकता है, और जब तक वो इंसान उस होने वाली घटना को बदल ना दे तब तक वो उसी लूप में फंसा रहेगा, और उस घटना को बदलते ही वो इंसान उस लूप में से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो सवाल मुझे सता रहे हैं उनका जवाब शायद ही किसी को पता होगा। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन सवाल क्या है? तो उसके लिए आपको मेरी ये पिछली कहानी जाननी होगी। जी बिल्कुल। तो ठीक है, फिर शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, ये मैं ही हूँ, अभी अभी उठा हूँ। रोज मेरा वही काम होता है, सुबह उठना, ब्रश करना, चाय पीना। चाय मेरी फेवरेट है, और चाय पीते पीते मोबाइल चलाने का मजा ही अलग है। उसके बाद नहाना, मोबाइल को चार्जर से हटा के मोबाइल और हेडफोन लगा के बाहर निकलना। मुझे स्टाइल मारना भी बहुत पसंद है। किसी काम से बाहर जाना और शाम को घर वापस आना, बचे कुछ एक काम करके फिर सो जाना, फिर सुबह सुबह उठना और वही सब चीजें करना। मैं पिछले कई सालों से ये चीजें करता आ रहा था, लेकिन एक दिन मैंने ध्यान दिया मैं एक ही जिंदगी जी रहा हूँ पिछले कई सालों से हर रोज वही चीजें दोहरा रहा हूँ। उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में लूप का ख्याल आया। मैं एक चीज बताना भूल गया कि मैं फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, और लूप की बहुत सी फिल्में मैं देख चुका हूँ। उस वक्त मैं सोच रहा था कि कहीं फिल्मों में दिखाए जाने वाले लूप की तरह हम इंसान भी तो इस लाइफ के लूप में फंसे हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखोगे और सोचोगे तो समझ आ जाएगा कि पिछले कई सालों से, या फिर जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक हम वही चीजें दोहरा रहे हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, फिर अपने बचे हुए काम निपटा कर फिर सो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे फिल्मों में वो इंसान उस लूप में फंसा हुआ होता है किसी खास मकसद से, उसी तरह हम भी इस लाइफ के लूप में फंसे हुए हैं तब तक जब तक हमसे जुड़ा हुआ वो मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो मकसद हमें पता चल भी जाए और हम उसे पूरा कर भी दें, तो क्या उसके पूरे होने के बाद हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हम इस लूप से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम मर नहीं जाते। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें मरने के बाद इस लाइफ लूप से छुटकारा मिल जाएगा। पहले तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन इसका जवाब भी है नहीं। मतलब मतलब हम मरने के बाद भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या आप इसको जरा विस्तार में समझा पाएंगे? तो इसके बारे में जब मैंने विस्तार से सोचा तो मेरे सामने कुछ सवाल खड़े हुए। आपको बचपन में विज्ञान की किताब में जरूर पढ़ाया गया होगा जीवन चक्र के बारे में। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो जब इंसान मरते हैं तो उन्हें जमीन में दफना दिया जाता है, और जमीन में दफनाने के कुछ समय बाद हमारा शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। उसी मिट्टी में कुछ समय बाद पेड़ पौधे उगने लगते हैं। उन पेड़ पौधों को खाते हैं जानवर, और जानवरों को इंसान, और इंसान के मरने के बाद उसे जमीन में दफना दिया जाता है। तो इसका मतलब पौधे के रूप में इंसान फिर से पैदा होता है। ये तो हुई हमारे शरीर की बात।
लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसके बाद जो सवाल पैदा होंगे उनके जवाब मेरे पास नहीं, और अगर उन सवालों के जवाब आपके पास है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। वैसे आपने जितना बताया उससे मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा जी, उनके बारे में कौन नहीं जानता। तो उनके द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे। एनर्जी नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ वही, मतलब ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। तो अब मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साइंस और मिथ का कॉम्बिनेशन है, विज्ञान और मान्यताओं का मिश्रण। लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ऊर्जा एक चीज से दूसरी चीज में बदलती रहती है, और यहाँ मैं साइंस और मिथ दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि आत्मा का मतलब एनर्जी भी होता है। आत्मा यानी ऊर्जा। अगर आत्मा और ऊर्जा एक है तो आत्मा को भी ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। और मान्यताओं की माने तो मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है, और थ्योरी में भी कहा गया है ना कि ऊर्जा एक चीज से दूसरी चीज में बदलती रहती है। तो जो ऊर्जा या आत्मा हम सोच रहे थे खत्म हो चुकी है, वो किसी और जगह किसी और रूप में फिर से पैदा होगी। अब मैं सारी बातों को एक करने वाला हूँ। शुरुआत में जो मैंने बताया और अभी जो बताया, उन दोनों को अगर मिला के देखे तो हम लोग रोज रोज एक ही जिंदगी जी रहे हैं, रोज एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं। सुबह उठना, रात को सोना, और ऐसा करते करते एक दिन मर जाना, और मरने के बाद भी आपकी आत्मा किसी और का शरीर बनकर फिर से पैदा होकर उससे भी वही काम करवाएगी जो आपसे करवाया था मरने तक। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर वो आपकी आत्मा है जो बार बार पैदा हो रही है तो वो आप ही हुए ना? तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मर ही नहीं रहे हो, क्योंकि जो पैदा हुई वो आप ही की आत्मा है? मुझे लगता है मेरा विस्तार कुछ ज्यादा ही विस्तार हो गया। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी बातों ने तो मुझे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे ख्याल से बातों को ज्यादा ना खींचते हुए मुझे सीधा मुद्दे पर आ जाना चाहिए। तो इन सब बातों को सोचने के बाद मेरे मन में जो सवाल आया वो ये है, अगर ये सारी बातें सच है तो क्या आपको नहीं लगता हम किसी लूप में फंसे हुए हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस लूप का अंत कहाँ होगा? वैसे मैंने जो ये चैनल बनाया उसका मुंह तो कॉमेडी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर चैनल के हिसाब से कुछ, मतलब चैनल का जो नाम है अमित क्रिएशन, उसके हिसाब से अगर कोई कंटेंट दिया जाए तो थोड़ा यूनिक सा लगेगा। तो इसलिए मैंने ये, तो इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना या दिल पे मत लेना, ये मेरे विचार है थोड़े जो मेरे मन में हर वक्त आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे मन में तो आते ही है। हाँ, तो बातों को ज्यादा विस्तार से ना खींचते हुए मुझे लगता है यही पे मुझे बातों को एंड कर देना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे कंटेंट्स को आप अगर देखना चाहते हैं या कॉमेडी कंटेंट्स को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट का मजा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।